माँ, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में एक माँ थी, राधा, जो एक स्कूल में अध्यापिका थी और उनके पति एक डॉक्टर थे। उनके दो बेटे और एक बेटी थी। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने परिवार के साथ शहर में बस गए थे। बेटी अभी अविवाहित थी। एक दिन अचानक समय ने करवट ली। राधा और उनके पति दोनों रिटायर हो चुके थे। उनका जीवन सुख शांति से चल रहा था, लेकिन अचानक डॉक्टर साहब को एक गंभीर बीमारी हो गई। उनके इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया और एक दिन उनका निधन हो गया। अब राधा अकेली पड़ गई थी। बेटों ने उनका हाल चाल पूछना बंद कर दिया और बेटी को भी घर छोड़कर चले जाने के लिए कहने लगे। उन्हें लगा कि माँ अब उनके लिए बोझ बन गई है। राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी शादी जरूर होगी और तुम एक अच्छी जिंदगी जियोगी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेटी के लिए रख ली। राधा ने खुद को संभाला और गांव के जमींदार के खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करती और जो थोड़े पैसे मिलते उनसे घर का खर्च चलाती। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। खेत में अच्छी फसल हुई और उन्हें अच्छा मुनाफा मिला। इस बीच उनकी बेटी को एक अच्छा रिश्ता मिला। वह एक अच्छे परिवार में ब्याही गई और खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। एक दिन राधा की बेटी उनसे मिलने आई। उसने देखा कि माँ पहली जैसी खुश नहीं है। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? क्या आप परेशान हैं? राधा ने कहा, नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बेटी ने अपनी माँ की आंखों में झांक कर देखा और समझ गई कि वह झूठ बोल रही है। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी बारी है, आप हमारे साथ चलें। बेटी ने राधा को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया। राधा पहले तो तैयार नहीं थी, लेकिन बेटी के प्यार और जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शहर में बेटी और उनके पति ने राधा का बहुत ख्याल रखा। राधा को पहली बार लगा कि उनके त्याग का फल उन्हें मिल गया है। एक माँ जो खुद के लिए कभी नहीं जी, उसे अपनी बेटी के प्यार से जीने की नई वजह मिल गई। बेटी ने कहा, आप हमारे साथ रहें। कहानी से सीख, एक माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। वह अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उनके त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए।